हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम एनटीएससी क्लास में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जैसे देखो नाम से ही पता चलता है, ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है ये ट्रिग्नोमेट्री। कौन कौन से वर्ड्स हैं? ट्राई, गोन, मेट्रोन। ट्राई मीन्स 3, ओके, एंड गोन मीन्स साइड्स, मेट्रोन मीन्स मेजर। मीन्स अगर जो हम 3 साइड्स को मेजर करने के लिए जिस पार्ट का यूज़ करते हैं उसको मिला के क्या बना है वो ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसमें क्या होते हैं हमारे पास में? एंगल्स भी होते हैं, साइड्स भी होती हैं, ओके। और ये वर्ड कहाँ से मिला हमें? ये ग्रीक वर्ड है। सो बेसिकली क्या रिलेशनशिप हुआ इसमें? ट्रिग्नोमेट्री ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम क्या करते हैं, तीनों साइड्स का मेजर करते हैं, ओके। सो कैसे कर रहे होते हैं, इसका बेसिक क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मेरे पास में एक लाइन है एंड दिस इज, सो ये क्या होगा हमारा? एंगल होगा। ये हमारा क्या है? एंगल। और ये क्या हमारा? ये जो है पॉइंट, दिस इज वर्टेक्स। अब ये जो नीचे वाली लाइन होती है मीन्स हमारा एंगल किसके साथ बन रहा है? इसके साथ बना है, नीचे वाली लाइन है, तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड, जिससे एंगल बनना स्टार्ट हुआ है, ओके। और जिसके साथ जाके बना है वो साइड क्या हो गई? टर्मिनल साइड, ओके। सो ये याद रखना है, इनिशियल साइड क्या होती है? ये वर्टेक्स होता है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, एंड दिस इज द टर्मिनल साइड। नाउ अब बेसिक क्या होता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? आपने ट्राइंगल्स देखे होंगे। सो इसमें क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री कौन से ट्राइंगल पे चलती है? राइट एंगल ट्राइंगल पे, ठीक है। एक एंगल उसमें 90 डिग्री होगा ही होगा, ये ध्यान रखना है आपने। सो ए बी सी। सो हमें पता है कि जो 90 डिग्री होता है उसकी अपोजिट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होती है, हाइपोटेन्यूज। और जिसके साथ में वो 90 एंगल बना होता है मीन्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या है हमारा? बेस, एंड दिस इज परपेंडिकुलर, ओके। अब एंगल कैसे निकालेंगे? मीन्स रिलेशंस क्या होते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री के? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ एंगल्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इनको? सबसे पहले तो बेटे हमें एक बेसिक सा फॉर्मूला है, बेसिक सा हमने एक रूल याद किया हुआ है। क्या है? जिसको आप बोलते हो पंडित बद्रीलाल प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, या फिर आप बोल सकते हो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ओके। सो जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, जैसे आपको याद हो जाए वैसे करना है। मीन्स PBP पंडित बद्रीलाल प्रसाद हर हर बोले। तो फर्स्ट के लिए हमने क्या लिखा? साइन, देन सेकंड इज कॉस, एंड दिस इज टेन। सो साइन क्या होता है हमारे पास में? अगर मैं साइन की बात करूं, रेशियोज क्या होती है? साइन इज इक्वल टू P अपॉन H। व्हाट इज P? P इज perpendicular and this is hypotenuse। सेम cos के लिए क्या हो जाएगा? B अपॉन H। cos इज B अपॉन H, और इसको हम क्या बोलते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ 10 क्या होता है हमारे पास में? P अपॉन B मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इज दैट क्लियर? सो अब ये साइन सिंगल नहीं होता बेटा यहाँ पे, इसके साथ में कोई ना कोई थीटा होता है इनके साथ में। अभी तो बेसिकली हमने बताया साइन क्या होता है? P अपॉन H होता है,
और कॉस क्या होता है हमारा b अपॉन एच एंड टेन इज p अपॉन बी। सो अगर मेरे को ये मेरा एंगल हो, ये ध्यान रखना है, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, सो जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसको ध्यान रखना है, उसके अपोजिट हमेशा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा C की, तो C के अपोजिट वाली जो साइड होगी वो क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। ओके, सो अभी हम बात कर रहे हैं C की, तो अगर साइन C लिखेंगे हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे यहाँ पर AB, और बेस क्या हो जाएगा हमारे पास में, सॉरी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC। अब अगर cos C की बात कर रहा हूँ तो cos C के अपोजिट क्या था, परपेंडिकुलर, तो बेस यही होगा। सो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा AC, एंड दिस इज टेन सी के अपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास में AB अपॉन एंड बेस इज BC। ओके, नाउ अब अगर मैं इसका एंगल चेंज कर दूं, अब अगर हम एंगल चेंज कर दें, हम किसकी बात कर रहे हैं, साइन A अगर मेरे को निकालना है, साइन A, हमें पता है कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो A की अगर बात करेंगे, एंगल A है, एंगल A के अपोजिट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। साइन A क्या होगा, P अपॉन H होता है, दिस इज BC अपॉन H, सेम ही रहेगा हमारे पास में, एंड cos A क्या होता है, B अपॉन H, तो बेस क्या हो जाएगा इसके लिए, दिस इज सो AB अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टेन ए क्या हो जाएगा, P अपॉन B। सो P क्या था हमारे पास, हमारे लिए BC अपॉन AB। अब हमारे पास में ये 3 रेशियोज निकल के आई हैं जो रिलेशन है। अब 3 इससे कैसे निकाल सकते हो आप, इनका रेसिप्रोकल रिलेशन आपने क्लास में भी सुने होंगे, कैसे निकालते थे हम, क्या होता था, रेसिप्रोकल रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। रेशियोज क्या थे, अगर आपके पास में साइन है, सो साइन थीटा है, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर आपके पास में कोस है, कोस थीटा, या थीटा को अभी यूज़ करने के लिए रहने दो, ये मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि आपको जहाँ पे भी मिलेंगे एंगल साथ में आएगा। ओके, सो कोस के लिए क्या रेसिप्रोकल होगा, 1 अपॉन सेकेंड। साइन कोस, टेन के लिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोट। देन अगर आपके लिए क्या आ जाए, यहाँ पे कोस सेकेंड आ जाए, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोस। सेम अगर आपके लिए क्या आ जाए, कोट आ जाए, तो कोट के लिए क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 10। नेक्स्ट अगर आपके पास में क्या आ जाए, कोसेक को क्या लिखोगे, 1 अपॉन साइन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये कि रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होते हैं, उनमें रिलेशन क्या होता है। साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक, कोस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेकेंड, एंड 10 को 1 अपॉन कॉट, सेकेंड को 1 अपॉन कॉस। देखो सेकेंड को, अब अगर मैं सेकेंड यहाँ पे लेके आऊँ तो कॉस कहाँ चला जाएगा, नीचे। सो सेम ये रिपीट होने लगे, अब ये इनका रेसिप्रोकल आ गया। ओके, सो बच्चों कोशेंट रिलेशन होता है, ये अदर रेशियोज का रिलेशन होता है। कोशेंट रिलेशन क्या कहता है कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, सो ये आया कैसे, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैसे आया, ये हमारे पास में थीटा एंगल है, इसको लेके चल रहे हैं। सो अगर ये थीटा है तो इसके अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, और ये क्या होगा, बेस। सो सबसे पहले तो मेरे को साइन थीटा क्या आएगा, हमें पता है कि P अपॉन H होता है। सो P यहाँ पे क्या है, AB, और H क्या होगा हमारे लिए, AC। सेम कोस थीटा क्या हो जाएगा, B अपॉन H, B इज BC अपॉन AC। अब हमें प्रूव करना था, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC डिवाइड बाई BC अपॉन
ए सी, ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा हमारे पास में, ए बी अपॉन बी सी। अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ए बी अपॉन बी सी आया है, ए बी अपॉन बी सी, ये किसके लिए होता है, इज इक्वल टू टेन थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा को, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।